Hello everyone, good morning. लास्ट टाइम मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था ना, ग्राफ कर रहे थे हम लोग। तो उसमें हम लोगों ने ग्राफ में हमने ये देख लिया था कि उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसको ही आज और कंटिन्यू करना था। तो लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने कौन सा किया था? लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम कौन सा किया था, एक बार याद दिलाना तो। अनम्यूट करके बोलो कोई। नोटबुक होगा ना तुम्हारे पास अभी, क्लास नोट्स वाले? प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम लास्ट वाला जो ग्राफ किया था, लास्ट ग्राफ उसमें कोई प्रॉब्लम किया था ना लास्ट में, कोई एग्जांपल में, या बस यहीं तक थ्योरी तक किया था? ओके ठीक है, चलो। चलो अब ये हम लोग करते हैं। सपोज हमें कहीं पे वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, टाइम इन सेकेंड। हाँ मुझे याद आ गया ना, एक वो चिंटू पहले घर से मार्केट तक गया था, फिर मार्केट क्लोज था तो वापस आ गया था, ये वाला किया था लास्ट प्रॉब्लम। डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ, फिर स्पीड एंड टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। चलो ये सभी लोग ट्राई करो। कहीं पे कोई पार्टिकल के लिए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसका वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया है। तो उसको देख करके हमें ये सारे ग्राफ बनाने हैं।
2 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ ना। देखो इसमें सबसे पहले हमें जैसे एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ग्राफ का हमें पता है कि जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा ना, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है ना, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप। तो इस वाले में अगर हम देखें तो 0 से 2 सेकेंड तक स्लोप कुछ यहाँ से आएगा इस एंगल से, और 2 से 4 सेकेंड में इधर वाले एंगल का tan लेंगे ना, तो वो निगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड आप इधर वाले एंगल का tan ले लो, वही आएगा, बस साइन इधर को अकॉर्डिंग माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? इस एंगल का tan निकालोगे तो मैग्नीट्यूड में वो अंदर वाले एंगल के tan के बराबर आएगा ना, बस साइन जो होगा वो निगेटिव होगा इस वाले के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 to 2 सेकेंड का निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, स्लोप कितना आएगा, tan थीटा 10/2 मतलब 5। तो पहले 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन +5 है, और अगले 2 सेकेंड में निकालेंगे तो 10/2 फिर से मैग्नीट्यूड 5 आएगा, लेकिन साइन के साथ अगर देखें तो -5 है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, पहले 2 सेकेंड के लिए +5 के सामने, और अगले 2 सेकेंड के लिए 2 to 4 के लिए -5 के सामने ना। ये सब ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड यूनिट है एक्सेलरेशन की, और टाइम इज इन सेकेंड। फिर सेकेंड हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो अब टेंजेंट इंक्रीजिंग ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले 2 सेकेंड 4 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है? पहले 2 सेकेंड में बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है ना। पहले 2 सेकेंड में क्या हो रहा है, 0 से वेलोसिटी 10 तक गई, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। और 2 to 4 में फिर वेलोसिटी क्या है, 2 to 4 में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है? देखो 2 to 4 में 10 से 0 आ रहा है ना, 10 से 0 का मतलब ये डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं होता नेगेटिव हो गया। पहले 0 से 10 तक गया, फिर 10 से 0 तक आया, 0 के जब नीचे जाएगा तब ना निगेटिव होगा, जब इस निगेटिव एक्सिस के सामने ग्राफ आएगा तब निगेटिव होगा। अभी तो पूरा ग्राफ क्या है, पॉजिटिव एक्सिस के सामने है ना, तो अभी भी ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अभी भी कौन सा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला। 2 to 4 में भी कौन सा है, पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन देखो, पहले 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन प्लस में है, और दूसरे वाले 2 to 4 में एक्सेलरेशन निगेटिव में है। तो अब इन सब चीजों से हम सोच सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव पहले 2 सेकेंड में, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, और कैसा इंक्रीजिंग, अब टेंजेंट, तो ऐसे इंक्रीज करा देंगे। फिर से दूसरे वाले 2 सेकेंड में 2 to 4 में फिर से इंक्रीजिंग, बट बिलो टेंजेंट इंक्रीजिंग। और कितना कितना इंक्रीज कराना वो एरिया निकाल के देख लेंगे। ये एरिया कितना आएगा, पहले 2 सेकेंड का निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 10 आएगा। फिर इधर वाले 10 सेकेंड का निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 10। मतलब पहले 2 सेकेंड में हमें कितना इंक्रीज करा देना है, अब टेंजेंट 10। फिर अगले 2 सेकेंड में इंक्रीज कराना है, और 10 और इंक्रीज कराना है। 10 और इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक पहुंच जाएगा, 20 तक। थोड़ा ग्राफ सही से बना दूं।
डिस्प्लेसमेंट कितने पे आ गया है? 20 पे ना। सबको समझ आया क्या क्या किया मैंने? फिर नेक्स्ट हम लोग को स्पीड टाइम बनाना है। स्पीड टाइम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? स्पीड में हमें पता है कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, बट डिक्रीज तो हो सकता है ना। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा उसमें बस क्या करेंगे, अगर निगेटिव पार्ट होता तो उसको ऊपर कर लेते, बट यहाँ तो कहीं निगेटिव है ही नहीं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वही स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। थर्ड पार्ट में पहले 0 से 10 तक स्पीड इंक्रीज हुई है, फिर 10 से वापस 0 आ गई है। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा उसमें क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम बना लेते थे और जो डिक्रीज होता था जहां पर, वहां वाले पार्ट को इंक्रीज कराते थे ना, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। बट यहाँ तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही हुआ है, कहीं डिक्रीज नहीं हुआ है, तो सेम ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा? हाँ, स्पीड थ्रू व्हील पूरा पॉजिटिव होगा ना। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, निगेटिव होती तब इसको उल्टा करते, निगेटिव पार्ट का मिरर इमेज। सारा पॉजिटिव है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सेम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नोट हो गया होगा ये? नोट कर लो जल्दी। चलो अब ये करो। कहीं पे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, नहीं ये डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ बनाना है।
तो अब हो गया होगा सबका। मैं अभी पहला पार्ट कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग बाकी पार्ट करो अगर जिनका नहीं हुआ है। तो हम लोग देखो अब पहला कर रहे हैं एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 0 से 2, 2 से 4, फिर 6 और फिर 8। टाइम सेकंड में रखेंगे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वीटी ग्राफ दिया है, तो इसका स्लोप देख देख करके हम निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें तो ये कितना आएगा? टेन थीटा, 10/2। नहीं, ये 2 है, ये 10 है, तो ये टेन थीटा कितना है? +5। तो पहले 2 सेकंड का ग्राफ कैसा हो जाएगा? +5। फिर उसके बाद 2 to 4 में क्या हो रखा है? 2 to 4 में यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 रखा है ना, स्लोप 0 है ना, तो इसलिए 2 to 4 में हम लोग ये 0 पे ग्राफ बना देंगे। फिर 4 to 6 में फिर स्लोप चेक करेंगे। ये यहाँ का स्लोप चेक करो, ये एंगल, तो ये कितना आएगा? ये हाइट 10 आएगी और ये डिस्टेंस 2 आएगी ना, बेस। नहीं, ये आपका हाइट 10 आएगा और ये बेस 2 है, तो फिर से 5 आ जाएगा, +5। फिर से ये ऐसा बन जाएगा। फिर 6 to 8 में चेक करेंगे अगर, तो अब इसका देख लो और फिर नेगेटिव में बता दो। देखना इधर से रहता है, ये सबको याद है ना, बट हम मैग्नीट्यूड वाइज वो इसके बराबर ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 20 है, ये 2 है, तो -10। लाइट बंद करो ना। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सबको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट अब हम लोग को बनाना है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ के लिए हम हर जगह चेक करेंगे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या है। हाँ, ग्राफ में तो हर जगह देखो v प्लस में ही है, कभी भी वो टाइम एक्सिस के नीचे नहीं गया है, तो हर जगह इंक्रीजिंग होगा। बस अब टेंजेंट बिलो टेंजेंट देख लेना है। हम्म। तो यहाँ पे देखो हर टाइम पर ये जो वेलोसिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के सामने है ना, पूरा ग्राफ निगेटिव के सामने आया ही नहीं है। तो मतलब हर जगह अब वो सॉरी इंक्रीजिंग वाला ही ग्राफ बनाना है, हर जगह v इज ग्रेटर देन 0। फिर हम एक्सेलरेशन चेक कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? पहले 2 सेकंड में प्लस में है, 2 to 4 में एक्सेलरेशन 0 हो गया है, 4 to 6 में एक्सेलरेशन फिर प्लस में है, और 6 to 8 में ये निगेटिव हो गया। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ।
ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो पहले 2 सेकंड में इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, फिर इंक्रीजिंग ऑन टेंजेंट, इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, फिर इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट, और कितना कितना इंक्रीज कराना है उसके लिए सब एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें तो ये एरिया कितना कितना आ जाएगा, पहले 2 सेकंड का एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 10, फिर अगले 2 सेकंड का निकालेंगे तो आएगा 20 ना, रेक्टेंगल है। फिर अगले वाले पार्ट का निकालना है तो आप ये ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया ऐड करोगे तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 10 है और रेक्टेंगल का 20 है, तो टोटल आ जाएगा 30। ये बात समझ आ रही है? ये रेक्टेंगल का एरिया 20 है ना, ये हाइट 10 है, ये 2 है, और ट्रायंगल का एरिया 10 है, तो ये सब करके 30 आ जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। यहाँ पर पहले 2 सेकंड में इंक्रीज कराना है, कितना इंक्रीज कराना है, 10, और अब 10 तो ऐसे 10 तक इंक्रीज करा दिया। फिर उससे अगले पार्ट में इंक्रीज कराना है, और कितना इंक्रीज कराना है, 20, और ऑन टेंजेंट 20 इंक्रीज कराएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 30 पर। 10 में 20 और ऐड हो गया। फिर 4 to 6 में इंक्रीज कराएंगे अब टेंजेंट, और कितना इंक्रीज कराएंगे, 30, तो 60 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद इंक्रीज कराएंगे बिलो टेंजेंट और 20 इंक्रीज कराएंगे, तो ये हमारा कुछ 80 के सामने आ जाएगा ना। ठीक है, सबको क्लियर होगा? ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ना क्या क्या है? स्पीड टाइम सेम बन जाएगा क्योंकि कहीं पे भी वेलोसिटी निगेटिव नहीं है, तो स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम वाला ही हो जाएगा। और कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट या डिक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए डिस्टेंस टाइम भी वही सेम हो जाएगा। तो अब वो दोनों मैं बना नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। स्पीड क्या हो जाएगा, सेम एज वेलोसिटी एंड टाइम, और ये वाला सेम एज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये नोट हो गया? चलो फिर एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। वेलोसिटी एंड टाइम का सपोज कहीं पे ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है।
तो आप यहाँ पे बनाना है आपको फिर से ड्रॉ पार्ट 1 एक्सेलरेशन एंड टाइम, पार्ट 2 डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, पार्ट 3 स्पीड एंड टाइम, एंड पार्ट 4 डिस्टेंस एंड टाइम। चलो हम लोग कर लेते हैं। पहला हम लोग एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ बना रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकेंड इसका। तो पहले 2 सेकंड में स्लोप कितना हो रहा होगा, +5। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। फिर 2 to 4 में क्या हो रहा होगा, 2 to 4 में देख रहे हो जो लाइन है वही आगे तक गई है ना, 2 to 4 में। मतलब पूरे 2 से 6 सेकंड तक के लिए ये जो स्लोप आएगा वही एक्सेलरेशन होगा ना। -5 आएगा और वो कहां से कहां तक है, 2 to 4 फिर 4 to 6। तो -5 हम लोग पूरा 2 से 6 तक के लिए ड्रॉ करेंगे। फिर अगले 6 to 8 में इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव स्लोप बोलोगे निगेटिव स्लोप बोलोगे। 6 to 8 में पॉजिटिव ना, क्योंकि स्लोप चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी लाइन है उसको हम ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे ना। ऊपर एक्सटेंड करके ये वाला एंगल देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप है ना। अब मैग्नीट्यूड में वो अपोजिट एंगल ये आएगा, इसके बराबर आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 10/2 तो +5। समझ लो ना, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल का tan हमारा स्लोप है तो वो इसके बराबर रहेगा, अपोजिट एंगल। तो वहां से +5, तो 6 to 8 में फिर से ये +5 के सामने ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ।
2 4 6 8। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ में देखो इस बार वेलोसिटी जो है कब प्लस में है, इस बार हमेशा प्लस में नहीं है ना, पॉजिटिव एक्सिस के सामने भी है, नेगेटिव एक्सिस के भी सामने है। तो पूरे 4 सेकेंड तक तो ये पॉजिटिव एक्सिस के सामने है और फिर 4 to 8 सेकेंड में ये नेगेटिव एक्सिस के सामने है ना। तो इसका मतलब इस बार ऐसे होगा, पहले 4 सेकेंड में प्लस में दिखाएंगे, फिर 4 के बाद में नेगेटिव में। फिर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन पहले 2 सेकेंड में प्लस, फिर 2 to 6 में माइनस और फिर उसके बाद प्लस। यहां तक सबको क्लियर होगा ना। फिर ये एरिया निकाल लेंगे, पहले 2 सेकेंड में कितना एरिया आएगा 10, अगले 2 सेकेंड का एरिया भी 10, फिर उससे अगले 2 सेकेंड का एरिया 10 है लेकिन माइनस में 10 होगा ना, नीचे को है। फिर इससे अगले 2 सेकेंड का फिर से 10। तो अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना देंगे। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, पहले 2 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कराएंगे अबव टेंजेंट नो, कितना इंक्रीज कराएंगे 10, फिर अगले वाले में इंक्रीज कराएंगे बिलो टेंजेंट, फिर डिक्रीज कराएंगे बिलो टेंजेंट, फिर डिक्रीज कराएंगे अबव टेंजेंट। तो ऐसे करते हुए 10 10 हर बार आ रहा है, पहले 10 इंक्रीज कराया अबव टेंजेंट, फिर 10 इंक्रीज कराया बिलो टेंजेंट, फिर डिक्रीज कराएंगे अब, और कितना डिक्रीज कराएंगे 10। तो फिर से 20 से वो 10 के सामने आ जाएगा ना, फिर डिक्रीज कराएंगे 10 अबव टेंजेंट, तो 10 से डिक्रीज होगा 10 तो 0 पे आ जाएगा। सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट पार्ट है स्पीड एंड टाइम ग्राफ। स्पीड एंड टाइम के लिए तो ये वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी ऊपर कर देंगे ना, तो ऐसे दो माउंटेन बन जाएंगे। तो स्पीड एंड टाइम ग्राफ आ जाएगा, अब इधर लिखता हूँ ना नेक्स्ट स्लाइड पर। एक मिनट हो। तो देखो हम लोग अब स्पीड एंड टाइम ग्राफ कर रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट का भी हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे। तो पहले 0 से 10 तक प्लस में था ना, पहले 0 से 10 तक गया था, फिर 10 से 0 आया था, और निगेटिव पार्ट को भी ऊपर कर दिया। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस एंड टाइम बनाना है।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑलरेडी हमने बना रखा है, उसमें जहां से ग्राफ डिक्रीज हुआ है वहां से इंक्रीज करा देंगे, बाकी पार्ट सेम रहेगा। तो इसमें देखो हमारा डिक्रीज कहाँ से हुआ है, पहले 4 सेकेंड तक तो 20 तक इंक्रीज हुआ था, फिर जहां से डिक्रीज हुआ है तो यहां से इंक्रीज कराएंगे ना। तो जब 10 डिक्रीज हुआ तो उसकी जगह 10 इंक्रीज करा देंगे मिरर इमेज, फिर ये 10 डिक्रीज हुआ तो फिर से उसके अकॉर्डिंग ऐसे 10 इंक्रीज करा देंगे। तो 20 से 30 तक जाएगा, और फिर 30 से मिरर इमेज देखो ऐसा बन रहा होगा ना, यहाँ पे अगर आप मिरर लगाओगे तो मिरर इमेज इस पार्ट का कुछ ऐसा आएगा, और इस वाले नीचे वाले पार्ट का कुछ ऐसा आएगा। तो पूरा ग्राफ जो होगा आपका डिस्टेंस वाले के लिए ऐसा बन जाएगा ना, यू अबव टेंजेंट फिर बिलो टेंजेंट फिर अबव टेंजेंट फिर बिलो टेंजेंट। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे वही बना देते हैं, अबव टेंजेंट फिर बिलो टेंजेंट फिर अबव टेंजेंट फिर बिलो टेंजेंट, और हर बार 10 10 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ना कैसे करना है? देखो यहाँ तक अभी जो भी मैंने प्रॉब्लम दी है उसमें हर बार मैंने जितना एरिया ऊपर लिया है उतना ही नीचे लिया ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइनल 0 आया है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है, नहीं हो सकता है ये ग्राफ बीच में ही कहीं रह जाए। नहीं, और 2 2 सेकंड के हर बार मैंने इंटरवल लिए हैं, कुछ भी इंटरवल भी कितने भी सेकंड का दिया जा सकता है ना। बस एक मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सिमेट्रिकल चीजें यूज की कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन में ना टाइम पास करना पड़े। तो एक और कर लेते हैं ऐसा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब केवल एक्सेलरेशन और टाइम कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ना, क्योंकि बाकी अब स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस एंड टाइम आराम से हम बना सकते हैं, अगर ये दोनों बन गए तो वो भी आराम से बन जाएंगे, बस इतना कर लेना है। एक्सेलरेशन एंड टाइम बना दो, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एक्सेलरेशन एंड टाइम का तो आराम से बन गया होगा, पहले 2 सेकंड में देखेंगे तो पहले 2 सेकंड के लिए इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस में आएगा ना।
2 4 6 8 10। तो पहले 2 सेकंड में -5 कर दिया, फिर अगले 2 से 4 में ये 0 हो रखा है, अगले 2 से 4 में यहाँ पर 0 कर देंगे ना। फिर 4 to 8 तक एक ही स्लोप होगा ना, 4 to 8 में ये एक ही लाइन है ना, पूरी एक लाइन है तो एक ही स्लोप होगा, और वो कितना हो जाएगा, फिर से वो 10/2 ये +5 आएगा, तो पूरा 4 से 8 तक में +5 कर देंगे। फिर 8 to 10 में अगर हम देखें तो -5 फिर से आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, सबको क्लियर है कैसे कैसे ग्राफ हुआ। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का बना लेते हैं। यार इसमें थोड़ा सा नीचे भी जगह चाहिए होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए पहले हम लोग लिख लेंगे वेलोसिटी कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है ना। तो जब तक 6 सेकेंड के तक ये क्या था, 6 सेकेंड तक ये निगेटिव एक्सिस के सामने ग्राफ है ना, तो निगेटिव है, और 6 से 10 में फिर पॉजिटिव एक्सिस के सामने ग्राफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले v का साइन लिख लेंगे ना। तो v हो गया 6 तक निगेटिव, फिर 6 के बाद v हो गया पॉजिटिव, फिर a का साइन लिख लो, पहले 2 सेकेंड में a निगेटिव था, फिर a 0 हुआ, यहाँ पे देखो नीचे को ग्राफ बनाना है तो ये सब साइन ऊपर लिखता हूँ। एक्सेलरेशन पहले निगेटिव था, फिर एक्सेलरेशन 0 हुआ है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और फिर से निगेटिव है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते जाएंगे। ये एरिया नोट कर लेते हैं, ये 10 आया, यहाँ का एरिया 20 आया, फिर ये एरिया निकालेंगे तो 10, फिर ये एरिया निकालेंगे तो 10, और ये एरिया भी 10। तो अब ये कैसे कैसे हो जाएगा, पहले 2 सेकेंड में वेलोसिटी निगेटिव है ना तो डिक्रीजिंग, अब 0 पर है, यहाँ से डिक्रीज कराना मतलब निगेटिव साइड में, और कैसा डिक्रीज, a लेस देन 0 है ना, बिलो टेंजेंट, तो ऐसे डिक्रीज करा देंगे बिलो टेंजेंट, तो यहाँ पर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, कहाँ तक आ जाएंगे 10 तक, -10। फिर उसके बाद 2 to 4 में फिर से वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, तो फिर से क्या करेंगे डिक्रीज कराएंगे, और कैसा, ऑन टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 20 और डिक्रीज करा देंगे, तो ये हो जाएगा -30 पे आ जाएंगे। फिर 4 to 6 में फिर से डिक्रीज कराएंगे अबव टेंजेंट, कितना डिक्रीज कराएंगे 10, तो हम लोग -10 और गए तो -40 पे आ गए। फिर उसके बाद अब इंक्रीज कराना है ना, यहाँ पे अब पॉजिटिव हो गया, इंक्रीज कराना है, और कैसे इंक्रीज कराना है अबव टेंजेंट, और कितना इंक्रीज कराएंगे 10 ना, 6 to 8 में 10 इंक्रीज कराना है। तो अब यहाँ से इंक्रीज कराएंगे, 10 इंक्रीज होगा तो हम आ जाएंगे 30 के सामने, फिर इंक्रीज कराएंगे बिलो टेंजेंट, और 10 इंक्रीज कराएंगे तो हम आ जाएंगे 20 के सामने। तो सबको समझ आया होगा ना क्या क्या किया मैंने। अब हर डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है तो हर एक जगह का
वी दिखा लो, ए दिखा लो, फिर उसके अकॉर्डिंग एरिया देख देख करके इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो करते जाओ। अगर डिस्टेंस टाइम का बनाना होगा तो हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस टाइम के लिए देखो डिस्टेंस निगेटिव भी नहीं होता ना, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, तो आपको जितना भी निगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज लेना रहेगा। और उसमें भी जहां पे मिरर इमेज लेने के बाद जो पार्ट डिक्रीज होता है ना, उसका फर्दर मिरर इमेज लेना रहेगा ना। जैसे इसका मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये वाले पार्ट का ऐसे आ जाएगा, इस वाले पार्ट का ऐसे आएगा। फिर ये जो पार्ट है उसका पहले तो मिरर इमेज में आप दिखा लो, फिर जो डिक्रीज हो उसका फिर से मिरर इमेज बना दो। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम क्या क्या कर लेंगे, ये तो नोट हो गया होगा ना। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो हम निगेटिव पार्ट का पॉजिटिव करेंगे ना, निगेटिव पार्ट का पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा ना, यहाँ पे ऐसे तो मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा ना। तो 10 तक बना देंगे ऐसे, ऐसे 10 तक बना देंगे। फिर स्ट्रेट लाइन में 20 और बनाना था, तो 10 से 30 पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो कैसा था यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर ऐसे है ना, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो वो ऐसे बनेगी, यहाँ पे अबव टेंजेंट हो तो इमेज में वो बिलो टेंजेंट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जो भी ग्राफ होगा अगर वो अबव टेंजेंट हो तो बिलो टेंजेंट बन जाता है इमेज में। तो अब यहाँ पर 10 और बढ़ाना था, यहाँ अबव टेंजेंट हो तो इमेज में बिलो टेंजेंट 10 बढ़ा देंगे, तो ये 40 आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब अभी ये नीचे को बढ़ रहा था ना, अब ये ऊपर को आया मतलब डिक्रीज हुआ है, तो ये मिरर इमेज में ऐसे डिक्रीज होता दिखेगा ना। और ये यहाँ पर कैसा है, अबव टेंजेंट, तो इमेज में कैसा दिखेगा, बिलो टेंजेंट। और वो डिक्रीज होता दिखेगा ना, तो आपको फिर से उसका मिरर इमेज लेना है। अगर ये बिलो अभी अबव टेंजेंट हो तो इसकी इमेज में वो बिलो टेंजेंट दिखेगा, और बिलो टेंजेंट वाले पार्ट का फिर से इमेज लोगे तो फिर से अबव टेंजेंट आ जाएगा। और कितना ये आएगा, 10, तो 10 अबव टेंजेंट बना देंगे। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझो ना, जब इमेज बनाओगे इसकी तो वो इमेज में डिक्रीजिंग दिखेगा ना, और ये अबव टेंजेंट हो तो इमेज में बिलो टेंजेंट दिखेगा। तो उस इमेज का फिर से एक बार इमेज लेना है और उसको इंक्रीज कराना है, जो नीचे आता दिख रहा होगा उसको ऊपर ले जाता दिखाना है। तो अबव टेंजेंट का इमेज बना बिलो टेंजेंट, फिर बिलो टेंजेंट का फिर से इमेज बना देंगे अबव टेंजेंट, तो यहाँ पे फिर से अबव टेंजेंट 10 बढ़ा देंगे। फिर इस वाले पार्ट में फिर से बिलो टेंजेंट है, तो बिलो टेंजेंट का पहले मिरर इमेज अबव टेंजेंट आएगा, बट वो डिक्रीजिंग होगा, तो उसका इंक्रीज कराने के लिए फिर मिरर इमेज, तो फिर बिलो टेंजेंट ही आ जाएगा, तो फिर से 10 और बढ़ा लेंगे ना, तो ये पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा, 10 और बढ़ाएंगे। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, श्रेयस देखो यहाँ पर पहले आप इसकी मिरर इमेज बना दो, केवल मिरर इमेज। अगर मैं इसकी केवल मिरर इमेज बना दूं यहीं पर, तो ये कैसी बन रही होगी, ऐसे। मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ ना अभी केवल।
सॉरी ये गलत बना दिया मेरे लिए। ये एक्सेलरेशन वाला तो हो गया था ना, उसको तो रब कर सकते हैं ना, ये वाला रब कर दे रहा हूँ ना। अभी मैंने ये मिरर इमेज बनाई है उसकी, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, 1 मिनट। हमेशा ध्यान रखो जो भी ग्राफ होता है मिरर इमेज में, उसका अबव टेंजेंट का बिलो टेंजेंट हो जाता है। तो ये मिरर इमेज सबको क्लियर है। अब देखो हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम जब बनाएंगे तो कभी भी ग्राफ डिक्रीज नहीं होगा। तो ये जो मिरर इमेज में जितना पार्ट डिक्रीज आया उसका फर्दर हमें मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मिरर रख करके इसको ऐसे और फिर ऐसे, तो 2 बार मिरर इमेज बनाओगे तो जो नेचर है वो सेम रह जाएगा। अब देखो यहाँ बिलो टेंजेंट हो तो फिर अब टेंजेंट आएगा, तो यही सेम नेचर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है। पार्थ कुछ बोल नहीं रहा है, लग रहा है कुछ बाउंस हो रहा है। पार्थ बेटा कहाँ हो? ठीक है। और स्पीड वाले के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, बस निगेटिव पार्ट का ऊपर पॉजिटिव कर दोगे, हो जाएगा वो। तो देखो अभी हमने ये जो किया, ये ग्राफ को कन्वर्ट करना सीखा ना, कि ऐसे कोई ग्राफ दिया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक दो प्रॉब्लम हम लोग दूसरे टाइप के करते हैं, जहाँ कन्वर्ट करना नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम, डायरेक्ट ग्राफ बनाने का है। पहले भी हमने उसका किया था, बट उस टाइम पे वो बस ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जब स्टार्टिंग में ग्राफ सीख रहे थे तब किया था। जैसे मान लो हमने एक पार्टिकल को ऊपर को फेंका विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है ड्रॉ पार्ट 1 एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट में केवल डी लिखा है मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। और केवल वी लिखा है मतलब स्पीड है ना, ऊपर वेक्टर लगा है मतलब वो वेलोसिटी है, केवल वी लिखा है तो स्पीड है। तो इतने ग्राफ बनाने हैं और जी की वैल्यू 10 ले लेना है। कर लो सब लोग ट्राई। ये यू दिया है, यू इनिशियल जो स्पीड होगी फेंकने के टाइम वो यू रहेगी।
मॉड्यूल आपका वेक्टर और कैलकुलस कर लिया आपने मॉड्यूल से? वेक्टर और कैलकुलस दोनों कर डालो। यस, तो आके ले लेना, क्यों अभी तक लिया क्यों नहीं तूने? जिनके पास मॉड्यूल नहीं है जाके ऑफिस से ले लो। और जो भी डाउट होंगे मॉड्यूल के डाउट तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वो 1 to 1 नहीं करेंगे। अरे यार, नासिक में नहीं हो? सोनाली, फिर तूने भी नहीं लिया होगा ना मॉड्यूल अभी? तूने कैसे ले लिया? अच्छा, ओके। देखो, जो भी मॉड्यूल के डाउट होंगे वो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि मॉड्यूल के डाउट सबके रहेंगे। तो उसके लिए अलग से लगाने की जरूरत नहीं, वो क्लास में ही कर लेंगे। तो लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले एक बार देख लेंगे डाउट क्या है, वो डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल के टेस्ट का डाउट भी हम लोग कर सकते हैं डिस्कस। पहले ये प्रॉब्लम कर लेते हैं प्रथमेश, फिर उसके बाद करते हैं डाउट डिस्कस। मॉड्यूल कैसा लग रहा है तुम लोगों को? मॉड्यूल में थ्योरी को भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मतलब आपको जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट भी दूर दूर के इधर उधर से कई बुक से देखना पड़ेगा, वो सब एक जगह अच्छे से दे दिया गया है। अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से कर लिया ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये मॉड्यूल। पहले वाले से इसमें बहुत मतलब रिवाइज कर दिया गया है। चलो अब ये वाला कर लेते हैं, फिर कल के टेस्ट का जो डाउट होगा वो देख लेंगे। नए बच्चों में नरेंद्र, तूने कर लिया अभी? सारा हो गया नरेंद्र तेरा? वेक्टर और कैलकुलस दोनों? नरेंद्र, तूने तो लेट आया था ना, तेरा हो गया ना? लेट कई सारे आए थे, उनमें जो लेट ज्वाइन किए उन्होंने भी कर लिया ना कैलकुलस और वेक्टर इस मॉड्यूल से। सिद्धि, तू भी लेट आई थी, तूने कर लिया है मॉड्यूल? चलो अब करते हैं ये एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ में हमें देखो पता है कि ये चाहे ऊपर जाए या नीचे आए ना, ऊपर जाए या नीचे जाए, हर टाइम पे इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, पहले तक जो हमारे ग्राफ बना रहे थे अभी तक, इसके पहले वो ग्राफ कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें पहले से लिखा एक ग्राफ दिया हुआ था, तो उसमें हम इक्वेशन बिना लिखे कर पा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे करने के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। या फिर अगर कोई एक ग्राफ बन जाए तो उसको देख के कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम एक्सप्रेशन लिखें और एक ग्राफ बना ले, फिर उसको देख करके कन्वर्ट करके दूसरे ग्राफ बना ले, नहीं तो हर एक का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो पहला ए इक्वल टू टी का ग्राफ है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आएगा, हर टाइम पे -10 ना, यही यहाँ का एक्सप्रेशन है ना। हर टाइम पे ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, हर टाइम पे जी नीचे को लग रहा होगा, तो माइनस में लिखेंगे, तो ये कैसे आ जाएगा, ए वर्सेस टी का ग्राफ।
और यहाँ पे कितनी देर का हम ग्राफ बनाएंगे? अगर हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आती थी? अगर u स्पीड से फेंको ऊपर को तो 2u/g। आप देखो, हमेशा ध्यान रखो, जितना एक्सेलरेशन होता है उतना 1 सेकंड में वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अगर 10 है एक्सेलरेशन और 20 से फेंका तो 1 सेकंड में 10 बचेगा, फिर 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगा ना, हर सेकंड में 10-10 कम होगा। तो 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, फिर ऐसे ही वापस आएगा 2 सेकंड में। तो टोटल 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो -10 के आगे ग्राफ बना देंगे 4 सेकंड तक के लिए। फिर सेकंड है हमारा वी अर्न टी का ग्राफ। तो वी अर्न टी के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, v इक्वल टू यू, यू प्लस में है ना, प्लस ए क्या है माइनस में, इंटू टी। तो ये v इक्वल टू आ गया -10 इंटू टी प्लस 20 ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव ना, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर। तो वी एंड टी का ग्राफ बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g करके निकाला था तो 4 सेकंड आया था। अभी तो वेलोसिटी का ही बनाना है। वी एंड टी का ग्राफ कैसा बन जाएगा? 20 इंटरसेप्ट है और निगेटिव स्लोप वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। 20 से वेलोसिटी 0 होने तक में टाइम कितना लगा होगा? 2 सेकंड ना। और ये ग्राफ को कहां तक कंटिन्यू करेंगे? 4 सेकंड तक। जब वापस लौटा होगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे को हो चुकी होगी ना, तो +20 की जगह ये आ जाएगा -20 ना। जब वो ऊपर जाएगा, फिर टकराने के जस्ट पहले तक का ग्राफ बना रहे हैं, टकराने के जस्ट पहले तक का ना, जस्ट पहले फिर से क्या हो रहा होगा, नीचे को 20 हो चुका होगा। अबे श्रेयस, कितनी बार तुम लोग को बताना पड़ेगा? अपन ने साइन कन्वेंशन फिक्स किया है ना, साइन कन्वेंशन फिक्स किया है, इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर को जो भी था वो प्लस में लिया था, जो भी नीचे को था वो माइनस में, और जी तो हमेशा नीचे को रहेगा ना, जी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, चाहे ये ऊपर जाए या नीचे जाए, तो हमेशा वो माइनस में दिखाएंगे। एकदम याद रख लो भाई कि साइन कन्वेंशन फिक्स है, इसलिए हमेशा जी जो होगा माइनस में दिखा रहे हैं। तो अब देखो, ये v और t का आ गया। तो अगर हमें अब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का बनाना है, थर्ड वाला, तो हम इसको कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं ना। अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा। या दूसरा तरीका था कि d और t का एक्सप्रेशन लिख देते। तो हमने इसके पहले जब ग्राफ पैराबोला वाला सीखा था तो एक्सप्रेशन से करना सीखा था वहां पर। अभी यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करके बना देते हैं। याद है सबको ना, इसके पहले भी हमने ये प्रॉब्लम इस टाइप का किया था, बट उस टाइम पैराबोला से किया था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। बच्चों याद है? ना, तो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करके बना रहे हैं ना। कन्वर्ट करके अगर हम बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है। कन्वर्ट करेंगे तो पूरे 4 सेकंड तक का देखना है। पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रखी है? पॉजिटिव एक्सिस के सामने है, और अगले 2 सेकंड में निगेटिव एक्सिस के सामने है। और एक्सेलरेशन हमेशा -10 है ना? हमेशा स्लोप निगेटिव है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर दो। पहले 2 सेकंड में ये एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 20 आएगा, ये एरिया ही 20 आएगा। तो इसका मतलब पहले 2 सेकंड में
20 आएगा और ये कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा ना, बिलो टेंजेंट इंक्रीजिंग, तो ऐसे इंक्रीज करा देंगे बिलो टेंजेंट। फिर अगले 2 to 4 में डिक्रीज होगा और बिलो टेंजेंट, तो फिर ऐसे डिक्रीज करा देंगे। टोटल देख रहे हो नेट एरिया कितना है, 0, +20 और नीचे -20, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, 0। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होकर के वापस यहाँ आएगा। 4 सेकेंड यहाँ ले लेते हैं ना। ट्वेंटी तक ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर है। फिर अगर देखो इसमें स्पीड एंड टाइम का बनाना है, तो स्पीड एंड टाइम के लिए क्या करोगे, ये जो वेलोसिटी वाला ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी है ना, यहाँ v वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाला जो ग्राफ बना हुआ है इसी में स्पीड का बना लोगे ना, इतने पार्ट का, ये निगेटिव पार्ट का इमेज ले लोगे ऐसे ना, तो स्पीड का ग्राफ ऐसे आकर के ऐसे जा रहा है, और डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसका इमेज ले लेंगे ना, तो सारा अब क्या क्या और बन जाएगा। पहले डिस्टेंस का बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले देखो ऐसे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग पार्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डिक्रीज वाले पार्ट का मिरर इमेज रखेंगे ना, यहाँ मिरर रख करके इमेज बनाएंगे, तो इमेज ऐसे बनेगी ना। 20 और 20 टोटल 40 तक आ गए। फिर नेक्स्ट हमारा है स्पीड वाला। स्पीड वाला तो एकदम आसान है, स्पीड वाले के लिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो जितने पार्ट का निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट तो एज इट इज रहेगा, निगेटिव पार्ट का ऐसे इमेज ले लेंगे, तो 20 से यहाँ आएगा 0 तक, फिर 0 से फिर 20 चला जाएगा। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता ना, तो बस वेलोसिटी में उसको जो निगेटिव पार्ट है उसका पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, समझ आया सबको ना क्या क्या बोल रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट इसमें हमें एक और ग्राफ बनाना है, जो अब आप लोग घर से ट्राई करके आओगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का हाइट के साथ ग्राफ बनाना है, तो जैसे जैसे वो ऊपर गया है, टाइम के साथ नहीं बनाना है ना, हाइट के साथ v वर्सेस h का ग्राफ बनाना है। तो ये आपको कल अब ट्राई कर लेना है, कल हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब लो टेस्ट के डाउट बता देता हूँ, डाउट कल क्या क्या हुए हैं। प्रथमेश बताओ भाई। TWT मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट का डाउट है ना। सर वो कल का a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल हाँ टू a देखो, वेक्टर जिसको भी माइनस डाउट है ना वो मुझे आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा,
क्योंकि मेरे पास कोई पेपर नहीं है और क्वेश्चन नंबर भी सबका शायद अलग अलग था, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर बताने से नहीं होगा। अपने आपके पास शायद वो प्रोफाइल उसमें परफॉर्मेंस में सब आया होगा रिजल्ट, वहां पर क्वेश्चन सब सोल्यूशन के साथ होंगे आपके पास। ये सर सबको भेजा मैंने। हाँ, वो तो मैंने देखा हुआ है। तेरा वाला पता है, बाकी लोगों को बता रहा हूँ। देखो ये प्रथमेश ने एक डाउट भेजा था कि अगर a प्लस बी वैक्टर इक्वल टू a माइनस बी वैक्टर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखो यहाँ पे बोल सकते हैं a वेक्टर से a वेक्टर कट जाएगा और b इधर आके 2b वेक्टर हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, b इज ए 0 वेक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है। सर अब प्रथमेश मेरा डाउट ऐसा था कि ना डी ऑप्शन भी आ सकता है। वही बता रहा हूँ, सुन ले। देखो अगर यहाँ पर ऐसे रहता है a प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये तब ए और बी में यहाँ पे हम एंगल अगर निकालते तो कुछ ऐसा बन रहा होता। अगर एक वेक्टर मान लो ऐसे है और एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे अगर मैं उसका रिजल्टेंट निकालूं तो वो कुछ ऐसे आएगा ना, ए प्लस बी वेक्टर, ये डायगोनल। और अगर ये सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ए और माइनस बी को ऐड करूंगा तो भी वही सेम ही मैग्नीट्यूड का रेक्टेंगल बन रहा होगा ना। तो ये वाला ए प्लस बी को बता रहा है और ये वाला ए माइनस बी को। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। तो अगर बोला जाता है ऐसे लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए और बी परपेंडिकुलर है, तब फोर्थ ऑप्शन जो उसमें दिया था वो बोलते। लेकिन यहाँ पर लेकिन बी और डी दोनों ऑप्शन बराबर आएंगे ना, अबे क्योंकि उसमें वो। सुन न प्रथमेश, देख उसमें बोला गया ए प्लस बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन के साथ ये दोनों वेक्टर इक्वल बोला गया है। डायरेक्शन के साथ ये इक्वल हो सकते हैं अगर 90 डिग्री हुआ ए और बी के बीच में एंगल, तो हाँ नहीं हो सकता ना। उसमें देख मॉड थोड़ी लगा था क्वेश्चन में, हाँ तो इसलिए वही। वो वाला फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा ना, बस ये वाला ही होगा, बी इक्वल टू 0 वेक्टर। चीटिंग हो गई ना सर। चीटिंग क्या हो गई, तूने ध्यान से सुना ही नहीं। ये बात समझ आई ना, अगर मॉड और ए प्लस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो वहां पे ए परपेंडिकुलर टू बी ये ऑप्शन होता। डायरेक्शन के साथ दोनों इक्वल नहीं है ना, केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके, तब हम ऐसे बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ हाँ डाउट। नहीं तो आप डाउट बोल के भी बता दोगे तो भी चलेगा, अगर क्वेश्चन बोलोगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा किस क्वेश्चन की बात हो रही है। आप अनम्यूट करके हेलो बता दो सर। क्वेश्चन क्या था। हेलो सर। हाँ सर वो क्वेश्चन था कि ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके, तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है ना, सर मतलब एक्स के साथ एंगल अल्फा, कुछ हम वो लोग बोलते थे बीटा और गामा। तो देखो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, अगर वो इक्वल एंगल है तो क्या मैं ऐसे बोल दूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 360, हाँ तो सर। एक एंगल 120 डिग्री आ जाएगा, तीनों इक्वल है। ठीक सर। तुम लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा मैंने जो वेक्टर का अपलोड किया हुआ था, उसमें देखो मैंने ये साफ साफ कई बार बोला है कि तीनों एंगल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा का सम 360 होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है ना। वहां पे मैंने साफ साफ बताया कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। हाँ सर, फिर वो वैसे कॉस अल्फा हाँ, 1/√3 आ जाएगा। सी कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, तो कॉस अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1/√3। √3 ना। अब एंगल पता चल गया, अब मैग्नीट्यूड पता है, तो कोई भी लाइन के साथ मान लो एक्स एक्सिस के साथ है,
अल्फा एंगल बन रहा है वेक्टर ए का, तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस अल्फा ना। जिस लाइन के साथ अल्फा या थीटा एंगल रहता है उधर कंपोनेंट क्या रहता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। सेम वे में वाई के साथ भी यही आ जाएगा और जेड के साथ भी यही आ जाएगा। आप लोग एक बार मैंने जो वीडियो डाला हुआ है ना वो देख लो ना। ओके सर। ना मैंने जो डाला हुआ है वो एकदम आपको काम की बातें उसमें सही से मैंने हाईलाइट करके बताई हुई हैं, उनको जरूर से देखो। और ज्यादा लंबा भी नहीं डाला है मैंने, सब आधे आधे घंटे के ही वीडियो है, आधे घंटे 40 मिनट के, 7 वीडियो में ही हो गया है। ट्रिपल प्रोडक्ट अभी और पढ़ाना है, वो 1-2 दिन में डालूंगा उसका वीडियो, बाकी सब हो गया है। थैंक यू सर। ओके। इसमें क्या था भावेश, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया है। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आता है, ए क्रॉस बी अगर इधर को आएगा तो बी क्रॉस ए इधर को आएगा। अगर ये दोनों इक्वल बोले जा रहे हैं तो दो इक्वल वेक्टर, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी क्रॉस ए को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। बी क्रॉस ए बराबर होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी दूसरे साइड कर दो तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो मतलब ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो, साइन थीटा आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है। ध्यान रखना क्वेश्चन में ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का नहीं पूछा गया है, ए और बी के बीच का एंगल। ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब या तो दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। नेक्स्ट बताओ। और है डाउट कोई? ओके सब सॉल्व हो गए थे, तो तीनों में ट्रिपल प्रोडक्ट का लाइव ले लूं लेक्चर, ठीक है चलेगा। तो लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पहले याद दिलाना, तो ट्रिपल प्रोडक्ट और लामीज थ्योरम ये दो चीजें करानी है, तो नेक्स्ट क्लास में वो करा देता हूँ। बाकी और कोई डाउट नहीं है ना? बाकी और दोनों सब्जेक्ट कैसे हुए टेस्ट? हाँ आर्यन, हाँ मॉड्यूल का भी कल नेक्स्ट क्लास में लगेगा तो पहले डाउट डिस्कस कर लेंगे, या फिर पहले वेक्टर का ही पढ़ा दूंगा फिर डाउट डिस्कस कर दूंगा। अच्छा मैथ में कोई क्वेश्चन गलत भी था तो मैथ वाले सर को एक बार बता देना ना भावेश। सर हाँ वो फॉन्ट साइज का भी देखो ना, बहुत छोटे आते हैं फॉन्ट्स। हाँ यार, वो मैथ में मुझे और भी बच्चों ने कंप्लेन किया है, बोलता हूँ वो देखता हूँ यार। उनको वीजीएम सर को एक बार बोलो ना वो कि सर क्या पेपर बनाया था आपने, फॉन्ट दिख ही नहीं रहे थे, एक बार सर को ऐसे बोलना ना तो वो सर क्या बोलते हैं। सर को बोलना हाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, क्या आपने पेपर बनाया था। हाँ। फिजिक्स का तो मैंने बनाया था एकदम सही से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब वेक्टर तुम लोग का अच्छा हो गया है, तुम लोग बेकार में याकूब सर को बोल रहे थे कि सर ने अच्छा नहीं कराया, देखो इतने तो नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के।
हाँ, अब नेक्स्ट वीक भी टेस्ट रहेगा ना, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं ना, नेक्स्ट वीक टॉपिक क्या रखना है। नेक्स्ट संडे का अब जो टेस्ट होगा ना, उसमें बताओ, पहले फिजिक्स का बताओ, फिजिक्स में क्या रखा जाए। फिजिक्स में देखो अभी वेक्टर का हुआ है, कैलकुलस का तो टॉपिक वाइज ऐसे ही हो गया था अपना, तो कैलकुलस का रखना है टेस्ट, बताओ तो फिर रख लिया जाए एक और टेस्ट कैलकुलस का, या काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया जाए। या रख ही लेते हैं कैलकुलस एक, और एक ही संडे रखेंगे, फिर नेक्स्ट संडे से काइनेमेटिक्स का शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट संडे तो कैलकुलस का ही रख देते हैं। और केमिस्ट्री में अभी मोल का हुआ ना, तो ऑर्गेनिक का रखा जाए, नॉमनक्लेचर का ना, अभी वही केमिस्ट्री में वही चल रहा है ना नॉमनक्लेचर, तो वो रख देते हैं ना। लेकिन नॉमन ये केमिस्ट्री में एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है, मोल हुआ है और नॉमनक्लेचर हुआ है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है या वो चल रहा है अभी? खत्म हो गया है, तो फिर बेटर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का रखो ना, अभी नॉमनक्लेचर चल रहा है तो वो मत लो, एटॉमिक का ही रख देता हूँ। मैथ में बताओ। क्वाड्रेटिक अभी लास्ट वीक ट्रिगो हुआ था ना, लास्ट वीक कौन सा टेस्ट हुआ था? क्वाड्रेटिक हुआ है लास्ट वीक में, लॉग हुआ है, सॉरी हाँ लॉग हुआ है, लॉग। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का बचा होगा और क्वाड्रेटिक का बचा है, तो उनमें से बताओ कौन सा लिया जाए। क्वाड्रेटिक, चलो क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद वाला ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे ना। ना तो इस संडे का ये टेस्ट रहेगा, मैं ग्रुप पे नोटिस डलवा देता हूँ ना टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट संडे मतलब अब जो संडे आएगा वो वाला, मतलब अब हर संडे ऐसे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा ना, तो उसमें मंडे को अपन टॉपिक डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वीक भर आप तैयारी करो, फिर संडे को रहेगा टेस्ट आपका। ठीक है, फिर अब ये सेशन क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े डाउट डिस्कस करेंगे, और उससे पहले वेक्टर करा दूंगा ना, ट्रिपल प्रोडक्ट और थोड़ा सा लामीज थ्योरम। ठीक है बच्चों, फिर चलो, ओके, बाय बाय।